ओके, सो ऑलरेडी हमने डिस्पर्शन पढ़ रखा है एंड डिविएशन और डिस्पर्जन का बेसिक डिफरेंस हमें पता है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डिस्पर्सिव पावर। क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सिव पावर। बहुत बढ़िया। डिस्पर्सिव पावर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगेन प्रिज्म से डिराइव्ड है, अगेन प्रिज्म से डिराइव्ड है, बट ये है किसका प्रॉपर्टी? मीडियम का प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी है? लेकिन इसके डेरिवेशन पे पहुंचने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? प्रिज्म का। किसका यूज करना पड़ेगा? लेकिन डिस्पर्सिव पावर इज द पावर टू डिस्पर्स समथिंग, और ये किसका पावर है? किसी मीडियम का पावर है। किसका पावर? तो चलो मान लो मैं उस मीडियम से एक प्रिज्म बनाता हूं। क्या बनाता हूं? प्रिज्म बनाता हूं। उस मीडियम से मैं क्या बनाता हूं? एक प्रिज्म बनाता हूं, है ना। एंड वो प्रिज्म कैसा होगा? थिन प्रिज्म होगा। कैसा प्रिज्म होगा? थिन प्रिज्म। कैसा प्रिज्म होगा? थिन प्रिज्म। सो आप एक थिन प्रिज्म बनाएं। ये एंगल ए है ना। तो आपको पता है कि अगर आप इससे एक व्हाइट लाइट पास करेंगे, है ना, बोलिए, तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटता है। यस और नो? है कि नहीं ना। आपको पता है कि जो आपका डिविएशन होगा वायलेट लाइट का, किसका? उसको हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा वी से, डिविएशन इन वायलेट लाइट। और रेड लाइट में जो डिविएशन हो उसको किससे शो करते हैं? डेल्टा आर से। और मीन डिविएशन मतलब अगर ये एक सिंगल लाइट होता तो ये इससे कितना एवरेज में डिविएट करता, दैट इज मीन डिविएशन। दैट इज वो किसके लिए कंसीडर करते हैं? येलो लाइट को। किसको? येलो लाइट को। दिस इज मीन डिविएशन। यस और नो? एंड व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्शन? व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्शन? थीटा। एंगुलर डिस्पर्शन इज थीटा और थीटा डी, है ना। एंगुलर डिस्पर्शन विल बी हाउ मच? मतलब एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट। एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट। यस और नो? बोलेंगे सब लोग। तो देखो ये इधर जाना था, ये यहां से ये कितना बना है? डेल आर। ये यहां से यहां कितना बना रहा है? डेल वी। तो ये एंगल कितना है? डेल आर माइनस डेल वी माइनस डेल आर। कितना? डेल वी माइनस। दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन। यस और नो? बोलेंगे सब लोग। कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि डेल वी कितना होगा? एन वी माइनस वन इंटू ए। अरे म्यू माइनस वन इंटू ए होता है ना, है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताएंगे आप कि हर एक लाइट का मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है या लाइट का होता है? मीडियम का होता है। तो लाइट जितने भी हैं, व्हाइट लाइट के अंदर जितने भी लाइट हैं, वो अपने जिस मीडियम में वो घुस रहे हैं, प्रिज्म के जिस मीडियम में वो घुस रहे हैं, उन सब के लिए वो मीडियम अलग अलग है, सेम नहीं है, क्योंकि उन सब का कॉची रिलेशन मैंने आपको बताया था। यस और नो? तो लैम्डा जो लाइट घुस रही है उस मीडियम में, वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील कर रही है। यस और नो? येलो लाइट कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील कर रहा है, तो सब अलग अलग कर रहे हैं। यस और नो? यस। सो मैं बोल रहा हूं दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज फेल्ट बाय द वायलेट लाइट। एज फेल्ट बाय द वायलेट लाइट। ओके, गुड। नाउ व्हाट विल आर के लिए क्या होगा? एन आर माइनस वन इंटू ए। थिन प्रिज्म का फॉर्मूला होता है ना, म्यू माइनस वन इंटू ए, थिन प्रिज्म का फॉर्मूला फॉर डिविएशन। यस और नो? एंड व्हाट इज नेट ये मीन डिविएशन? मीन डिविएशन एन वाई माइनस वन इंटू ए। और जब कुछ ना दिया हो तो समटाइम्स एन वाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन आर प्लस एन वी बाई टू। ये अप्रोक्सीमेटली इसको कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी, ठीक है, जब कुछ ना दिया हो तब ये यूज करते हैं। बोलिए, क्लियर है बात? नाउ सर, डिस्पर्सिव पावर इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। तो ओमेगा में यहाँ पे क्या लिखूंगा? ओमेगा क्या होता है बताइए? एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर बाय द मीन डिविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन बाय द मीन डिविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन बाय द मीन डिविएशन। Angular dispersion by the, what is angular dispersion? What is angular dispersion? Del V minus del R. Del V minus
अच्छा व्हाट इज डेल वी फ्रॉम हियर, एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस व्हाट इज डेल आर, एन आर माइनस 1 इंटू ए, यस और नो? अरे बोलते क्यों नहीं? तो ये फाइनली क्या निकल के आएगा, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। वाई? बिकॉज माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो माइनस है प्लस है कैंसल आउट, सो इट रिमेन्स एन वी माइनस एन आर इंटू ए। देयरफॉर एंगुलर डिस्पर्शन कितना होगा, एन वी माइनस एन आर इंटू ए divided by what is mean deviation, ny minus 1 into a and a got, so what is dispersive power, nv minus nr by ny minus 1। अच्छा ये डिस्पर्सिव पावर है, इसका यूनिट क्या होगा, वॉट, यूनिट वॉट होगा क्या, नो यूनिट, इट्स यूनिटलेस, इट्स व्हाट, यूनिटलेस, इट्स व्हाट, because angular dispersion also measured in theta, mean deviation also in theta, radian cancel, yes or no? It is unitless, it is what, unitless. So nv minus nr by ny minus 1 is the what, dispersive power of that medium of which the prism is made, of which the prism is, तो प्रिज्म तो बस एक जरिया है इस फॉर्मूला पे पहुंचने का, बट क्या डिस्पर्सिव पावर ओनली डिफाइंड फॉर प्रिज्म, नो, डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड फॉर अ मीडियम, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ प्रिज्म, यस और नो? प्रिज्म तो बस एक जरिया है जिससे हम उसके डेरिवेशन पे पहुंच रहे हैं जो किताबी ज्ञान है, यस और नो? क्लियर हुई बात? 100% से लिख रहे हैं, डिस्पर्सिव पावर is a property of medium, is the property of a medium or is a optical property of a medium like your refractive index. Refractive index tells us by what index it can refract a light. Same dispersive power can tell us by what power it can diffract the light या disperse the light. Yes or no? बोलिए कहाँ पे कोई परेशानी है किसी को? 100%। चलो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, चलो लिख लिया सब लोगों ने, पक्का? चलो मिटा रहा हूं मैं, ओके। अब आप देखिए, तो अब आप देखिए जल्दी से, सपोज वी हैव टू प्रिज्म्स नाउ, क्या है हमारे पास, दो प्रिज्म है, कितने प्रिज्म है भाई साहब, दो प्रिज्म है, हम साथ साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा बताओ, ये मान लो A1, ये मान लो A2, क्या होगा, डेल्टा कितना होगा यहाँ पे, 0? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो डेल्टा नेट देखते हैं, ये कुछ डिविएशन कॉज करेगा, वो एक डायरेक्शन में होगा, फिर दूसरा वाला कुछ कॉज करेगा, वो दूसरे डायरेक्शन में होगा, देयरफॉर दिस विल बी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, यस और नो? क्लियर है सबको? 100% पक्का? बोलिए, ओके। सेम इसका अपना थीटा भी कुछ एक होगा, एक ऊपर की तरफ लाइट को ले जाएगा और एक नीचे की तरफ, तो अगेन दिस इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, यस और नो? अगेन यू कैन राइट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, यस और नो? बोलो बोलो। सो अब आप मुझे बताइए, यहां पे मैं एक एक वैल्यू लिख रहा हूं आपके लिए, डेल्टा 1 कितना होगा, ny1 माइनस 1 into A1, what is delta 2, we'll take the mean deviation ना, we'll take what, the mean deviation, yes or no? हाँ, सबका नहीं लेंगे, अब किसका लेंगे, मीन लेंगे, सबका ना लेना पड़े इसलिए किसको इंट्रोड्यूस किया था, मीन को। फिर यहाँ पे ny2 माइनस 1 इंटू A2, yes or no? सेम वे में थीटा 1 क्या हुआ, थीटा 1, थीटा 1 कितना होगा बताओ, डेल V1 माइनस डेल R1, अरे यस और नो, डेल V1 माइनस डेल R1, एंड व्हाट इज थीटा 2, डेल V2 माइनस डेल R2, हाँ? सो व्हाट इज अगेन डेल V1 माइनस डेल R2 क्या होगा, हमने डेल्टा अभी क्या सीखा था, क्या सीखा था बताओ, डेल वी ओके, बताओ बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा NV1 माइनस NR1 इंटू
A1. अरे yes or no? And what will NV2 minus NR2? Yes or no? So we got delta 1, delta 2. We got theta 1, theta 2. Yes or no? Now what we have to find? What we have to define? Their dispersive power. We have to define their dispersive power. Yes or no? What we have to define now? Dispersive power. So what is dispersive power? Angular dispersion by mean deviation. Angular dispersion by, what is angular dispersion? Theta. And what is mean deviation? Delta net. Yes or no? बोलिए, अरे बोलिए, इसको मैं थीटा नेट बोल देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो थीटा नेट आप कितना लिखेंगे यहाँ पे? थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखेंगे, है ना? तो ये आपका हो जाएगा NV1 माइनस NR1 A1 होल ब्रैकेट माइनस NV2 माइनस NR2 होल ब्रैकेट N2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज डेल्टा नेट? डेल्टा नेट कितना होगा? हाँ, NY1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस NY2 माइनस 1 इंटू A2। बोलिए। क्या क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलेंगे बोलिए सब लोग, सही है एकदम? कोई परेशानी किसी को? ओके, so this is how you define the angular dispersive power of a combination of prism also. Yes or no? You can define very simply. Now let us go on some conditions. Again we have to go on some condition. The first condition is condition for deviation without dispersion. Condition for deviation without dispersion. Condition for deviation without dispersion. अब आप मुझे बताएंगे डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन में डिविएशन होना चाहिए और डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्जन ना हो उसके लिए आप नेट डिस्पर्जन को क्या कर देंगे? जीरो। क्या कर देंगे? सो आपका थीटा नेट क्या हो जाएगा? जीरो। सो थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा? थीटा 2। व्हाट इज थीटा 1? NV1 माइनस NR1 A1 बराबर NV2 माइनस NR2 इंटू A2। यस और नो? बोलेंगे सब लोग? कोई परेशानी किसी को भी नहीं है? ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए, अगर मैं सिंपली इसका ओमेगा 1 लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? ओमेगा 1, तो इसका ओमेगा 1 क्या होगा? दिस विल बी NV1 माइनस NR1 A1 डिवाइडेड बाय NY माइनस 1 इंटू A1। सो ये कैंसिल हो गया, यही होगा। बोलिए, है ना? होगा कि नहीं होगा? तो यहां से देखो तो उस तरह ओमेगा 2 आएगा NV2 माइनस NR2 बाय NY2 माइनस 1, यहाँ NY1 था, ये होगा। यस और नो? सो नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा। यहाँ से NV1 माइनस NR1 की वैल्यू कितनी होगी? NY1 माइनस 1 इंटू ओमेगा 1। यस और नो? बोलिए, क्लियर है सबको? इस वाले को देखो, इस ऊपर वाले को सोचो कितना आएगा ये। दिस इंटू दिस विल बी दिस मच एंड दिस इंटू दिस विल बी दिस मच, और यही तो यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हें। तो NV1 माइनस NR1 की जगह क्या रख दोगे? यहाँ रख दोगे
ny1 माइनस वन इंटू ओमेगा वन, है ना, बराबर इंटू a1 बराबर, फिर यहाँ पे क्या रख दोगे इनकी जगह पे, ओमेगा टू इंटू ny2 माइनस इतना, है ना, तो ny2 माइनस वन इंटू ओमेगा टू a2, ओमेगा टू a2, यस और नो बोलेंगे? चलो तुम लेट आओगे यार, कैसे चलेगा? ny2 इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द येलो लाइट फॉर सेकंड मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट फॉर द फर्स्ट मीडियम। हाँ, वी मतलब वायलेट। इतना क्लियर है? वो लास्ट क्लास सब बता चुके हैं, येलो लाइट ही मीन डिवाइडेड लाइट होता है, वायलेट लाइट एक्सट्रीम होता है, रेड लाइट इस तरफ वाला एक्सट्रीम होता है। मीन डिविएशन देख रहे हैं तो दोनों का बीच वाला लेंगे ना। किस चीज में नहीं ले लेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, किस चीज में? हाँ, डिस्पर्सिव पावर में मैंने क्या लिखा है? मैंने थीटा नेट और डेल्टा नेट लिखा है। थीटा नेट मतलब क्या होता है? थीटा वन माइनस थीटा टू। थीटा वन को कैसे लिखते हो? वायलेट लाइट माइनस रेड लाइट, वायलेट लाइट माइनस रेड लाइट, वही तो एक्सट्रीम में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन? डिस्पर्जन का मीनिंग है कि कितना फैला, कितना फैला कौन डिसाइड करेगा? एक्सट्रीम लाइट्स, और एक्सट्रीम लाइट्स में कौन आएंगे? रेड और वायलेट, इसीलिए। और क्या? हाँ भाई, इतना क्लियर हो गया? बोलिए। तो सर इतना कंडीशन तक तो सर बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो डेल्टा नेट लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं? डेल्टा नेट। ये तो सर हो गया थीटा नेट इक्वल टू 0 में ये वाला कुछ कंडीशन आया। अब लिखते हैं डेल्टा नेट। व्हाट विल बी द डेल्टा नेट नाउ? डेल्टा नेट कितना होगा? थीटा वन माइनस डेल्टा वन माइनस, और डेल्टा वन कितना है यहाँ पे? ny1 माइनस वन इंटू a1 माइनस ny2 माइनस वन इंटू a2। बोलिए। तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ny1 माइनस वन इंटू a1 को ऐसे रहने दीजिए माइनस, देखो तो ny2 माइनस वन इंटू a2, ny2 माइनस वन इंटू a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस ओमेगा टू को इधर शिफ्ट कर दो, इस ओमेगा टू को किधर शिफ्ट कर दो? यस और नो? नहीं आ रही समझ में? आ रही है सर। तो ny2 माइनस वन इंटू a2 को तुम यहां से क्या लिख सकते हो? देखो चलो हम फाइंड करते हैं यहाँ पे। ny2 माइनस वन इंटू a2 बराबर ny1 माइनस वन ओमेगा वन a1 डिवाइडेड बाय ओमेगा टू। यस और नो? बोलिए तो। और ये क्या होगा? ये हो जाएगा ny1, ये ny1 है। यस और नो? बोलिए। हाँ, तो आप बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ny1 माइनस वन इंटू ओमेगा वन a1 बाय ओमेगा टू। यस और नो? दिस इज डेल्टा नेट। आया कि नहीं आया? अरे बोलिए, आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। नाउ टेल मी, दिस इज ny1 है ये। अब मुझे बता दो ny1 माइनस a1 क्या है? ny1 माइनस वन इंटू a1 वो क्या होता है? del y होता है, मीन डिविएशन। दिस इज व्हाट? मीन डिविएशन। सो दिस इज del y, दिस व्हाट? अगेन यहाँ देखो ny1 माइनस वन इंटू a1, दैट इज अगेन del y। So del y minus del y of omega 1 by omega 2. So taking del y common, this is 1 minus omega 1 by omega 2. नहीं हुआ? नहीं हुआ? बोलिए। So देखो तो कितना मतलब देखा जाए तो कितना सिंपल है, क्योंकि डेल्टा वन आपको पता है ना? डेल्टा वन क्या लेते हैं? ny1 माइनस वन इंटू a1। डेल्टा टू आपको पता है ny2 माइनस वन इंटू a2। डेल्टा नेट आपको पता है उसके बेसिस पे, दैट इज ny1 माइनस ny2, सॉरी इनका माइनस कर दोगे तो डेल्टा नेट पता चल जाएगा ना। थीटा नेट देखो, थीटा वन आपको उसी बेसिस पे पता है, आपको मीन डिविएशन लेना है वायलेट और, तो डेल्टा v2 माइनस डेल्टा r2।
सेम थीटा 1 और थीटा 2 उसी बेसिस पे आप निकाल लोगे इतना इतना, यस और नो, बोलिए। और उसी चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया। पहला कंडीशन क्या था, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन जीरो होगा, डिस्पर्जन जीरो होगा। सो थीटा नेट बराबर जीरो, विच इंप्लाइज दैट थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। थीटा 1 कितना होता है, NV1 माइनस NR1 इंटू A1 इक्वल टू NV2 माइनस NR2 इंटू A2, यस और नो। नाउ अब यहां से मैं इस यहां से आगे वाले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने इसको ओमेगा के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। किस टर्म में ट्रांसफॉर्म किया, ओमेगा के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म किया। कैसे किया ओमेगा के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म, ये A1 वाला जो टर्म है, ये पूरा 1 वाला टर्म को ओमेगा 1 के टर्म्स में लाने की कोशिश किया। उसको लाने के लिए मैंने क्या यूज किया, मैंने ओमेगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म यूज किया। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म, व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म, बताओ। NV1 माइनस NR1 इंटू A1 बाय N1 माइनस 1 इंटू A1, यस और नो, बोलिए। समझ में आ रही है बात 100% सबको, कोई परेशानी कहीं पे भी। सो व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डिविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डिविएशन, यस और नो। बट फॉर टू प्रिज्म इट इज नेट, इट इज यू हैव टू टेक द नेट, यस और नो। 100% क्लैरिटी, कोई परेशानी की बात कहीं पे भी नहीं है। चलो आगे बढ़ूं मैं, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ओके। इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलिए, हो गया ना। सो नाउ लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, है ना। जो डायग्राम है देखिए ध्यान से, ये गया मान लो कोई रे, और ये मान लो थोड़ा नीचे आया होगा ऐसे, है ना, और फिर यहाँ पे ये ऐसे गया होगा। उसके बाद देखो फिर एक रे आई होगी ऐसे, फिर ये रे गई होगी ऐसे, और फिर मिलके निकली होगी ऐसे। देखो तो कितनी लाइट निकली फाइनली, एक ही लाइट निकली ना। कितनी लाइट निकली फाइनली, क्या वो एक लाइट फैली, क्या वो फैली, तो क्या यहाँ पे डिस्पर्शन हुआ, नहीं, बट क्या यहाँ पे डिविएशन हुआ, यस हुआ। ये रहा डिविएशन, दिस इज डेल्टा नेट, ये सर बोलिए, एम आई क्लियर। तो इस टाइप के हम कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ए क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, या ए क्रोमैटिज्म, कंडीशन ऑफ ए क्रोमैटिज्म, है ना। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ ए क्रोमैटिज्म, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे यहाँ पे, दिस इज द कंडीशन, यहाँ पे ए क्रोमैटिज्म वर्ड आता है ना। सो दिस आर ए क्रोमैटिक प्रिज्म, है ना। मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, बोलो, चलो। Now we'll see dispersion without deviation. Now we'll see dispersion without deviation. Condition of dispersion without deviation. क्या आप ये निकाल सकते हैं? अब एक पार्ट आप ऑलरेडी सीख गए, तो अब आप ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बहुत सिंपल है। अब तो ये अब क्या करेंगे बताइए? तो आपको अब डिस्पर्जन को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा ना, डिविएशन को जीरो करना पड़ेगा? डिविएशन को जीरो करेंगे ना, ओके। तो डेविएशन क्या था आपका? डेल्टा नेट
डेल्टा नेट हो गया 0, सो डेल्टा 1 बराबर हो गया डेल्टा 2, और डेल्टा 1 कितना था, मीन डिविएशन ही लेते थे, है कि नहीं। सो ny1 माइनस 1 इंटू a1 इक्वल टू ny2 माइनस 1 इंटू a2। यस और नो, बोलिए। फिर से मैं अगेन किस में ट्रांसफॉर्म करूंगा, इसको ओमेगा के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करूंगा। किस में ट्रांसफॉर्म करूंगा, ओमेगा के टर्म्स में। तो आप बताइए मेरे को, ओमेगा 1 कितना था, एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन डिविएशन, एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा, NV माइनस NR इंटू A बाय NY माइनस 1, सो NY माइनस 1 इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू NV माइनस NR, यस और नो। और NY1 माइनस ओमेगा 1 है ना, तो NY माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NV माइनस NR बाय ओमेगा 1 इंटू A1। तो इसको मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, इक्वल टू NY2, अच्छा ओमेगा 2 लिखो, ओमेगा 2 हो जाएगा ये 1 1 कर दो, NV2 माइनस NR2 माइनस NY2 माइनस 1, बोलिए। तो NY2 माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी NV2 माइनस NR2 बाय A2 बाय ओमेगा 2, यस और नो। इतना तक लिख दिया आपने। चलो अब क्या लिखेंगे फाइनली, अब लिखेंगे थीटा नेट। आप क्या लिखेंगे, एक बार ओमेगा में ट्रांसफॉर्म हो गया उसके बाद क्या लिखो आप, थीटा नेट। बताओ तो थीटा नेट कितना होगा, थीटा नेट बताओ जल्दी से। थीटा 1 कितना है, what is theta, you are getting confused in theta, theta is violet और red light के बीच का, so what will be theta, NV1 माइनस इंटू A1, तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, then NV2 माइनस NR2 इंटू, so now let us write the same thing, आपका ये हो जाएगा NV1 माइनस NR1 इंटू A1 माइनस NV2 माइनस NR2 इंटू A2, यस और नो। लिख दिया आपने इतना, बोलिए। ओके तो आप इसको वैसे ही रहने दीजिए अभी, NV1 माइनस NR1 इंटू A1 को ऐसे ही रहने दीजिए माइनस। देखो तो यहां से तुम NV2 माइनस NR2 इंटू A2 का वैल्यू खोज सकते हो क्या, इस वाले इक्वेशन से खोज सकते हो कि नहीं खोज सकते हो। देखो तो ये मान लो अपना इक्वेशन नंबर 1 है, इससे हमें खोजना है किसका वैल्यू, NV2 माइनस NR2 इंटू A2 का। तो खाली ओमेगा 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, ओमेगा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा इस वाले इक्वेशन से। तो चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये 1, तो ये हो जाएगा NV1 माइनस NR1 इंटू A1 इंटू ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। आया कि नहीं आया, क्या बोल रहे हैं, ये वाला ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, ये 1 ही होगा, हाँ ओके क्लियर हो गई बात। बोलो अब आप मुझे बताइए NV1 माइनस NR1 इंटू A1 ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, थीटा 1, श्योर है आप 100%, ओके। सो दिस इज थीटा 1 है कि नहीं, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, थीटा 1, दिस ऑल्सो व्हाट। सो अगेन टेकिंग कॉमन 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा, नहीं आई बात समझ में, बोलिए। सो वहां पे आपने क्या लिया, डेल्टा नेट, तो आया था डेल्टा 1 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, यस और नो। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा नेट इक्वल टू थीटा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, यस और नो। सब लोग बोलेंगे कहीं परेशानी, पक्का, चलो बहुत बढ़िया। सो दिस मीन
क्लियर? सो दिस इज A1 एंड दिस इज A2, ठीक है? दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ डायरेक्ट विजन, दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ डायरेक्ट विजन, है ना? ऑन कर दिए? ओके. सो नाउ दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ डायरेक्ट विजन. यस और नो? यस सर. यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? देखो तो डिस्पर्जन हो रहा है कि नहीं? बट डिविएशन यहाँ पे माना नहीं जाता है, यहाँ पे डिविएशन माना नहीं जाता है, ठीक है? बिकॉज ये पूरा ही स्ट्रेट हो जाता है. क्या हो जाता है? पूरा ही स्ट्रेट हो जाता है ना? कुछ एंगल नहीं बनाता है. यहाँ जो पिछला वाला केस था उसमें जो ऐसे गया था ना रे, ऐसे जो फाइनली रे आए थे वो जो थे वो थोड़े से एंगल पे थे, थोड़े से, बट ये पूरे एकदम पैरेलल. सो देयर इज नो एंगुलर डिविएशन. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देयर इज नो, देयर माइट बी लैटरल शिफ्टिंग, देयर माइट बी, बट देयर इज नो एंगुलर डिविएशन. देयर इज नो, बट देयर इज डिस्पर्शन, बट देयर इज. एम आई क्लियर? बोलेंगे सही है बात? कोई परेशानी तो पूछ लें. खत्म हो गई बातें? बोलो. सो यार नाउ वी शैल बी स्टार्टिंग स्फेरिकल रिफ्रैक्शन. क्या शुरू कर रहे हैं? स्फेरिकल रिफ्रैक्शन. आपको याद होना चाहिए जैसा मैंने ये वाला बताया, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस. कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म एंड कंडीशन ऑफ डायरेक्ट विजन, कंडीशन ऑफ डायरेक्ट विजन, ठीक है? नाउ लेट अस स्टार्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन. क्या बोला मैंने? स्फेरिकल रिफ्रैक्शन नहीं. तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में कुछ ऐसा होगा कि अब जो सरफेस स्ट्रेट था और तुम रिफ्रैक्शन कर रहे थे, तुमने स्लैब लिया था, तुमने सिंगल सरफेस लिया था पानी वाला, वो सब स्ट्रेट थे. वो सब कैसे थे? स्ट्रेट थे. अब वही क्या हो जाएंगे? कर्व्ड हो जाएंगे. वही क्या हो जाएंगे? थोड़े कर्व्ड हो जाएंगे, है ना? तो सपोज कर लो कि यहाँ पे ये कोई कर्व्ड सरफेस दिया हुआ है, ये मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, है ना? बोलो. तो अब मान लो कि यहाँ से रे गई होगी एक, और नॉर्मल कहीं यहाँ रहा होगा, ये नॉर्मल रहा होगा, और रे फाइनली जाके कहीं यहाँ इमेज बनाई होगी, ठीक है? सो ये रहा होगा आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रहा होगा आपका इमेज, ठीक है? बोलिए. क्लियर है? आप देखो तो इसको मैं एंगल बोल सकता हूँ अल्फा, इसको बोल सकता हूँ बीटा, और इसको बोल सकता हूँ गामा, है कि नहीं? बोलो तो. बोलिए. ये आपका क्या होगा? θ1 मान लो, और इसको मान लो θ2. क्या मान लो? θ1 एंड θ2. अच्छा, अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. परपेंडिकुलर ड्रॉप किया? यस और नो? सो दिस वाज, इफ दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉप हियर, सो दिस इज मान लो m, दिस इज मान लो n, एंड दिस इज मान लो p, है ना? याद आ रहा है पुरानी चीजें जैसे डेरिवेशन किया था, मिरर फॉर्मूला, सेम उस टाइप का कुछ फील आ रहा है यहाँ पे, एकदम सेम टू सेम. रूल क्या था? रेज शुड बी पैरेक्सियल, रेज शुड बी मतलब वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सारे रूल सेम जो हमने मिरर में पढ़ा हुआ यहाँ इंप्लाई होंगे, सेम चीजें कॉपी होंगी. इसलिए अभी से जितना कुछ आगे चलेगा वो सब रिपीट टेलीकास्ट, पूरा मिरर का रिपीट टेलीकास्ट, बस विद द रिवर्स थिंग, है ना? क्या रिवर्स थिंग? देखो, यहाँ से रे उधर जाती थी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पीछे आ जाती थी, नहीं क्या? मिरर से रिफ्लेक्ट होकर किधर आ जाती थी? पीछे आ जाती, मतलब वापस उसी जगह आ जाती थी. अब रिफ्रैक्शन में चीर के जा रहा है उस तरफ, चीर के जा रहा है कि नहीं उस तरफ, और इधर एक्चुअल मीटिंग भी हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जब जब v पॉजिटिव होगा, जब जब v, तो रियल इमेज बनेगा.
क्या बनेगा? जब जब v यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या बनेगा? रियल इमेज, क्योंकि रियल मीटिंग हो रही है भाई साहब अब। लेकिन पहले जब मिरर था, तो टकरा के तो पीछे मुड़ जा रहा था, क्या हो जा रहा था, और पीछे मुड़ के फिर रियलिटी में टच कर रहा था, तो वहां पे v नेगेटिव में क्या बन रहा था? रियल इमेज। यहाँ पे v पॉजिटिव में क्या बनेगा? सो रिपीट टेलीकास्ट। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात क्लैरिटी के साथ? ओके, बहुत बढ़िया। So we now know that alpha, beta, gamma, theta 1 and theta 2 are small. Rays are paraxial. Rays are paraxial. Yes or no? Then we also know as alpha plus beta बराबर theta 1. Yes or no? And gamma plus theta 2 बराबर beta. बोलिए. So theta 2 बराबर beta minus gamma. बोलिए. एंड थीटा 2 हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला अल्फा प्लस बीटा। यस और नो? बोलिए, सही मिल रहा है कि गलत? सही है ना? बोलो। मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, ठीक है? अरे पहले पानी हुआ करता था स्ट्रेट वाला, इधर था एयर और इधर था फिश। अब उसी को पानी का ऐसे कर दिया और इधर n1 इधर n2। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो अगेन कैन वी अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर? कैन वी अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर? यस वी कैन। सो यहाँ पे देखो तो n1 sin थीटा 1 बराबर n2 sin थीटा 2। यस और नो? बोलेंगे सब लोग? नाउ कैन आई राइट दिस एज n1 थीटा 1 बराबर n2 थीटा 2? यस। कैन आई राइट थीटा 1 एज अल्फा प्लस बीटा? Yes. So n1 alpha plus beta, n2 थीटा 2 कितना निकाला? बीटा माइनस गामा। लिख लीजिए। बोलो। So देखो तो ये हो गया n1 अल्फा प्लस n1 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा। Now this can be n1 अल्फा एंड गामा वाले को एक मतलब गामा वाले को इधर भेज दो, n2 गामा इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू बीटा। नहीं हुआ? बस बीटा वालों को एक तरफ कर दिया, बस बीटा वाले को क्या किया? एक तरफ कर दिया। यस और नो? और सर ये आपने अल्फा को, सर आपने थीटा 1 को अल्फा प्लस सॉरी साइन थीटा 1 को थीटा 1 क्यों लिखा? क्योंकि थीटा 1 इज वेरी स्मॉल, थीटा 1 इज, सो व्हेन थीटा स्मॉल, थीटा 1 इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज थीटा। अरे यस और नो? यस। सो अब सर बहुत बड़े, इतना तक तो सर ठीक है। अब देखो तो जब थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा टेंडिंग टू टैन थीटा। यस और नो? साइन थीटा टेंडिंग टू टैन थीटा। सो नाउ लेट अस सी n1 sin अल्फा प्लस n सॉरी टैन अल्फा को अब क्या लिख सकता हूं मैं? टैन अल्फा। सो n1 टैन अल्फा प्लस n2 टैन गामा बराबर n2 माइनस n1 इंटू टैन बीटा। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बोलिए, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? है कि नहीं? बहुत बढ़िया। है ना? चलो इतना तक तो सही है सबका। बोलो नाउ टैन अल्फा बता सकते हैं मुझे क्या होगा? क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से, और क्या ये इमेज डिस्टेंस है पोल से? है ना? अच्छा, क्या P और N अप्रोक्सीमेटली बहुत पास हैं? क्या P और N बहुत पास हैं? Paraxial rays are very closer to the principal axis, that perpendicular is very small, that distance is very small. Therefore P and N is negligible. यहाँ पे और एक कंडीशन क्या था? ये सब सेम रिपीट टेलीकास्ट है उसी का। Pn क्या है? नेग्लिजिबल। Pn क्या है? अरे यस और नो? बोलिए। बहुत बढ़िया। तो चलो तो अब तो tan अल्फा को क्या लिखोगे तुम? tan अल्फा को क्या लिखोगे? mn बाय u। क्या लिखोगे? n1 इंटू mn बाय u, है कि नहीं? प्लस n2 इंटू tan गामा को क्या लिखोगे? mn बाय v, mn बाय v। नेक्स्ट दिस इज n2 माइनस n1 इंटू tan बीटा। tan बीटा को क्या लिखोगे? mn माइनस mn बोलो
ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है 2f, कितना होता है 2f, ये सर नो बोलिए। या क्या मैं इसको r लिख सकता हूं बस अभी के लिए, r लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकता हूं ना, r लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है। f अब नहीं लिखेंगे अब हम f, वो कारण है, क्या कारण है हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए r रहने दो, क्योंकि बिकॉज धीरे धीरे व्हेन विल कंबाइन वन मोर स्फेरिकल सरफेस दैट इज अ लेंस, यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस देख रहे हो, अब आप दो स्फेरिकल सरफेस को चिपका दो तो वहां पे r और r क्या हो जाएंगे अलग अलग, तो फोकल लेंथ दोनों क्या हो जाएंगे अलग अलग, तो एक नेट इफेक्टिव फोकल लेंथ वहां पे अलग से निकल के आता है, वहां पे एक अलग से निकल के आता है, दैट इज नोन एज द लेंस मेकर फार्मूला, आई विल गो इनटू दैट, बट अभी के लिए आप इसे r रहने दें, क्या रहने दें r। तो क्या मैं इस डिस्टेंस को r कह सकता हूं, r कह सकता हूं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलिए। चलो अब मुझे बताओ tan बीटा कितना हो जाएगा, mn बाय r, mn बाय r, यस, क्या हर जगह mn 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 कैंसिल हो जाएगा, mn गॉट कैंसिल, mn गॉट कैंसिल, mn गॉट कैंसिल, यस और नो। सो आपका आंसर क्या निकल के आया, आपका फाइनल इक्वेशन निकला n1 बाय u प्लस n2 बाय v बराबर n2 माइनस n1 बाय r, यही निकल के आया, यस और नो। बट ध्यान दें यहां पे मैंने सबका भी क्या यूज किया, u और v का, और एक चीज था यहां पे, थीटा 1 था, थीटा 2 था, गामा था, ओके ठीक है, गामा है क्या, ओके ध्यान देना, अभी मैंने इसका सबका क्या यूज किया है, मैग्नीट्यूड यूज किया है, क्या यूज किया है सबका, सबका मैंने अभी क्या यूज किया है, बट अब मुझे इसका जनरलाइज फार्मूला बनाना है। अब क्या बनाना है, एक ऐसा जनरलाइज फार्मूला जो मुझे मिल जाए अगर, तो उसमें अब मैं साइन कन्वेंशन के साथ साथ अगर वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे को सही मिले, मेरे को क्या मिले, सही मिले। तो यहाँ पे u आपका कैसा है, नेगेटिव है, v कैसा है आपका, पॉजिटिव है, यस और नो, यस। सो जब आपको यहाँ पे u पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे u नेगेटिव चाहिए, तो माइनस ऑफ माइनस पुट करके एक जनरलाइज फार्मूला जब आप बनाएंगे तो वो निकल के आएगा आपका n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई r। दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला, दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला, ठीक है। ये कैसा फार्मूला है, जनरलाइज्ड फार्मूला, मतलब ये किसी भी कंडीशन में अप्लाइड है, ये तो इस कंडीशन को देख के बनाया गया ये वाला फार्मूला, बट अगर आपको जनरलाइज करना है, क्या करना है, जनरलाइज करना है फार्मूला को, तो ये आपका जनरलाइज फार्मूला है, ये जनरलाइज फार्मूला है, बोलिए। फिर से वही वाली बात, n2 वो वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे काम की रेज जा रही हैं, n1 वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से काम की रे आ रही हैं। सो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। अब आप v और u को साइन कन्वेंशन के साथ रखें, अब आप v और u को साइन कन्वेंशन के साथ रखें, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो परफेक्ट मिलेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलिए, किसी को भी कोई फार्मूला में प्रॉब्लम, चलो क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है ना, है ना। तो जनरलाइज फार्मूला जो हम कर रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, n2 बाई वी प्लस n1 बाई यू है ना। आपको यहाँ पे अल्टीमेटली क्या चाहिए, आपको u नेगेटिव करना है अगर, तो देखो u को जब आप नेगेटिव पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, नेगेटिव, तो ये एज अ होल तो पॉजिटिव आ रहा है, एज अ होल कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो u को जब आप नेगेटिव पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे भी और एक क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन, तभी तो जाके नेगेटिव ऑफ माइनस यू विल बी बिकम प्लस यू एंड देन यू कैन अप्लाई द फार्मूला, देयरफॉर वी जनरलाइज बाय डूइंग दिस, यस और नो।
तो इसी को हम हेडिंग में नाम लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, है ना, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर होगी बात? 100% सबको क्लैरिटी आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम कहीं पे पूछो तो? वही सेम जैसा मिरर्स फार्मूला प्रूफ किया था ना, सेम लेंस मेकर फार्मूला इज आल्सो सेम। अब इसी को बस यूज करना लेंस मेकर फार्मूला में। विल नाउ मेक द लेंस एंड विल सी व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला। सो नाउ लेट अस, मेरी तसल्ली के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लो तुम, है ना? चलो, तो क्या क्वेश्चन, चलो ठीक है। देखो तो अपने पास ये एक स्फेरिकल सरफेस है, क्या है? स्फेरिकल सरफेस, चौक नहीं मिल रहा भाई साहब। स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने मीटर की दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका 1 है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। कितना है? चलो जल्दी से आंसर बताओ तो, गलत नहीं करना बिल्कुल, सबके सब सही होने चाहिए। बताइए जल्दी। काम की रे किधर जा रही है? 1.5 में, है ना? फॉर्मूला क्या बनाया मैंने? μ2 बाई वी माइनस μ1 बाय यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। यस और नो? तो μ2 जहां पे रे जा रही है 1.5 बाय क्या? v कितना भाई साहब? सर वही तो निकालना है, ओके, माइनस μ1 बाय यू, मतलब 1 बाय यू कितना? 30, माइनस 30 प्लस 30, सेम चर्चा सर। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे काम की रेस जा रही है, तो इस तरफ आएगा पॉजिटिव और इस तरफ आएगा नेगेटिव। यस और नो? तो फिर से u को आप क्या लेंगे यहाँ पे? -30, है कि नहीं? इक्वल टू क्या लेंगे? μ2 माइनस μ1, 1.5 माइनस 1 अपॉन r। यहाँ पे क्या लेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव। r इधर है तो सर्कल का सेंटर इधर ही लाई करेगा ना, तुम्हारे गांव में इधर लाई करता है? नहीं। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा? 10 प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि काम की रे उस डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में आर भी है, सो दिस इज प्लस। सो 1.5 बाय वी प्लस 1 बाय 30 बराबर 0.5 बाय 10। सो 1.5 बाय वी बराबर कितना? 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 30, है ना? ये कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 10 बाय 60 ना? यस और नो? कितना 600, 10 बाय 600, वन बाई 60 ना? हाँ, 1 by 60, okay, so v will be how much? 60 into 1.5, 15 6 आंसर आ गया 90, याद रहेगा? बोलिए। तो रे कुछ ऐसे गया होगा और फिर यहां से रिफ्रैक्ट हुए कुछ ऐसे यहां से आया होगा, तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा? चलो आगे बढ़ा जाए। कैलकुलेशन तो खुद से कर ले, जो भी लिखा है इधर कैलकुलेशन खुद की चीज होती है। 1.5, ओके, आगे बढ़ू मैं? और एक क्वेश्चन ले सकते हैं ना? चलो आप मुझे बताइए अब कि मान लीजिए इधर कोई लेंस रखा हुआ, सॉरी यहाँ कोई कर्व्ड सरफेस रखा हुआ है ना, और यहाँ पे आपकी एक रे आ रही है। क्या रे आ रही है? ये 1.5 है और ये 2 है। कितना है? 1.5 और ये 2 है, ठीक है? तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि नहीं भाई लोग? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का खेला याद है कि नहीं? यहाँ पे भी आएगा वो परेशान करने, पर कोई टेंशन की बात अपने को नहीं है। सेम लॉजिक लगाने, सेम, कुछ अलग नहीं है भाई साहब। 40 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने मिरर बहुत अच्छे से पढ़ाया ताकि आप लेंस खुद से आसानी से सीख जाए। आर कितना है? 20 सेंटीमीटर दिया है तेरे को। आर कितना दिया? चलो, काम की रे किधर जा रही है? राइट साइड। तो पोल के इस तरफ पॉजिटिव और पोल के इस तरफ नेगेटिव,
यस और नो, बहुत बढ़िया। तो चलो जल्दी से बताओ मेरे को आंसर। अगेन सर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, mu2 by v minus mu1 by u इक्वल टू mu2 minus mu1 by r, है ना। रे कहाँ जा रही है, 2 वाले में जा रही है। v तो सर निकालना है माइनस, mu1 कितना दे रखा भाई साहब 1.5 बाय u कितना दे रखा भाई साहब प्लस 40 माइनस 40 प्लस 40 माइनस 40 प्लस 40, बहुत बढ़िया, क्योंकि पोल के इस तरफ आ रहे हैं ना राइट साइड में, therefore प्लस 40। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, mu2 2 माइनस 1.5, 2 माइनस अगेन 0.5 अपॉन रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर, बोलिए सब कुछ सही है। सॉल्व कर लेंगे v के लिए, अब हो जाएगा। ओके, तो 15 बाय 400 बराबर 1 बाय 2, 1 बाय 40 माइनस में क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर, हाँ फाइनल से कितना आ रहा है 160 सेंटीमीटर, प्लस माइनस, प्लस तो श्योर, कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ओके, मतलब देख लेता हूं मैं एक बार, हाँ 160 सही है, सही है। तो हुआ क्या होगा, ये रे कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, और यहां से यहां दूरी कितनी हो गई होगी 160 cm हो गई होगी। दिस इज द इमेज, यहाँ पे आपका इमेज बना है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ पे, इमेज यहाँ पे, क्लियर, बोलिए क्लियर होगी बात। चलो एक तीसरा केस एंड लास्ट केस, तीसरा केस एंड लास्ट केस कि मान लीजिए आपका लेंस ऐसा है और आपकी रे ऐसे आ रही है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फिर से 60 सेंटीमीटर, कितना कितना 60 cm। सर थोड़ा गाढ़ा वाले चौक से लिखिए, आओ, ये आपका लेंस है, ये इधर रह गई है, ये इधर से रह गई है, ये दोनों यहाँ पे आके मिले हैं, ये डिस्टेंस आपको 60 दे रखा है, कितना दे रखा 60 दे रखा है ना। चलो बताओ जल्दी से, आर कितना दे रखा, आर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा 20 सेंटीमीटर। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2, और इसका दे रखा है 1.5, इसका कितना दे रखा है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी, मैं सबका कॉपी देखूंगा अभी। जाए प्यार हाँ भाई, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, mu2 बाय v माइनस mu1 बाय u बराबर mu2 माइनस mu1 बाय r। कोई परेशानी किसी को, काम की रे किधर जा रही है राइट साइड, तो पोल के इस तरफ क्या होगा पॉजिटिव, पोल के उस तरफ क्या होगा नेगेटिव, पोल के इस तरफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है प्लस 60 माइनस 60 प्लस 60, बहुत बढ़िया। तो mu2 बाय v, अच्छा mu2 कहाँ जा रही है, जा रही है, तो रे कहाँ जा रही है यहाँ पे 1.5 में जा रही है, बाय v निकालना है सर, आ रही है 2 से, तो mu1 हो गया 2, u हो गया सर प्लस 60, यस और नो, बराबर mu2 सर कितना 1.5, mu1 कितना 2, तो ये कितना हो गया माइनस 0.5, कितना हो गया माइनस 0.5, बहुत बढ़िया। r कितना होगा सर प्लस माइनस, दिस इज प्लस 20। कोई परेशानी किसी को भी कहीं पे भी, पक्का है ना आप 100%। चलो फिर तो बात खत्म हो गई, तो सर फिर से वही सेम वाली बात हो गई, ये हो गया सर
2/60 माइनस 0.5/20, सो 2/60 हो गया 1/30 माइनस 1/40, है ना। दिस इज 1.5/v, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा इनका एलसीएम, यस और नो। दिस इज 4 माइनस 3, दिस इज 1/120, दिस इज 1.5/v, सॉल्व फॉर v, कितना आएगा 180 180 180, लेट मी जस्ट चेक, करेक्ट, प्लस 180 माइनस 180 प्लस 180, कितना आया प्लस 180। तो देखो फाइनली अब इसको तुम थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर दो, तो फाइनली ये कहाँ बना, इसी साइड बना, और वापस से पोल से डिस्टेंस कितना पड़ा यहाँ से यहाँ 180, दिस वाज द v, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्लैरिटी, सारे केसेस ऑलमोस्ट कवर। सो दिस हाउ यू नो, मतलब आप लिंक कर करके चलें, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बोलो, मजा आ रहा है, आगे बढ़े, चलो। So by next class I think your this ray optics will be over and then we'll start with optical instruments, ठीक है। next class आपका ray optics खत्म हो जाएगा and we'll start with optical instrument। चलो next question की तरफ चलते हैं। अब optical instrument बहुत important है आपके 12th point of view से। each and every proof of optical instrument is important, each and every proof of optical instrument is important। वो proof से पक्का पूछेंगे, 5 मार्क 7 मार्क 4 मार्क 3 मार्क, जितने भी अच्छे अच्छे आपके हायर मार्क हैं वो आपको वहीं से मिलेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दैट्स अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत चीज़ें डिलीट भी हो गई हैं, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अधूरा नहीं छोड़ सकते, पढ़ेंगे तो फुल पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है अपने पास, देखो तो कर पा रहे हो कि नहीं। दो स्फेरिकल सरफेस हैं, क्या है, 2 स्फेरिकल सरफेस हैं। ये यहां से कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां का 120, कितना है डिस्टेंस 120। इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 cm है और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो तो आपने लेंस के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा था ना, यही लेंस को अगर मैं थोड़ा चौड़ा कर दूं तो कैसा हो जाएगा। सो दिस इज थिक लेंस, बट जो टॉपिक टीचर लोग पढ़ाते हैं लेंस, वो क्या पढ़ाते हैं, थिन लेंस। क्या पढ़ाते हैं, थिन लेंस, जहां पे उसकी जो थिकनेस होती है टी इज ऑलमोस्ट 0, इज ऑलमोस्ट मतलब वेरी नेग्लिजिबल। क्लियर हुई बात। तो चलो वो सारी बातें तो अलग है। अच्छा, क्या हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं पहले भी, क्या हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। हमने एक मिरर रखा था, यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस रखा था, नहीं रखा था, फिर हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस रखा, मिरर कर्व किया, सीधा रखा, कॉन्केव रखा, बोला था कि अब तुझे कैसा भी दे दे तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पे अगर मिरर रख दे तो यहाँ पे तेरा कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, हो गया 3 फॉर्मेट खत्म। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा रख सकता है, या दोनों ऐसे ऐसे रख सकते हैं, या दोनों सीधा सीधा रख सकता है। जब मैं इसे सीधा सीधा रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, स्लैब बन जाएगा। अरे जब मैं इसको सीधा सीधा रख दूंगा और यहाँ पे पूछूंगा तो ये क्या बन जाएगा, स्लैब नहीं बन जाएगा। और स्लैब के सारे फॉर्मूला और सारे फॉर्मेट हमने सीखे थे। तो इस टाइप का कोई भी सवाल आप कर लेंगे, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है कि कॉम्बिनेशन कुछ भी दिया जा सकता है, यस और नो। सेम अगर आप देखिए यहाँ पे आपका ये सरफेस है, जस्ट सपोज कि मैं ये सरफेस के साथ और एक सरफेस दे दूं और इसकी दूरी पे फिर और एक सरफेस दे दूं, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सर ये दूरी हटाइए, ओके। तो हमारे ये वाले क्वेश्चन में आपके पास 2 स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है।
तो इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए पहला जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो ये अपना इमेज बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फेरिकल सरफेस। तो उसके लिए मैंने साइन कन्वेंशन सारे लिख दिए। आपका पोल काम की रेज राइट साइड जा रही है तो पोल के राइट साइड पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो u हो गया आपका -30 क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड है, r हो गया +10 बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर r अलोंग द राइट डायरेक्शन आ रहा है, μ1 जिसमें रे जहां से रे आ रही है, μ2 जहां पे रे जा रही है, यहां से रे जा रही है 1.5 में तो μ2 हुआ 1.5, रे आ रही है इस वाले से तो μ1 = 1। इसके बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे आपका v निकल के आएगा +90। कितना निकल के आएगा? +90। बहुत बढ़िया, आपने निकाले यहाँ पे +90 आपको दिख रहा है। अब फाइनली जो इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना, नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस। सो इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बना ये और इसका इमेज बनेगा कहीं और। इमेज कहां बनेगा सर? तो वापस से यहां देखो, यहाँ पे आपका u जो होगा यहाँ पे इसके लिए होगा -30 क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड है तो -30 μ2/v'। आपको v' निकालना है कि फाइनल इमेज कहां बनेगा, μ2 - μ1/r। अब यहां से काम की रेज जा किधर रही है? 1 में। कहां से आ रही है? 1.5 से। तो μ2 रहा 1, μ1 रहा 1.5/-10। जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे आपका v' निकल के आएगा इन्फिनिटी और वो भी आएगा +∞, मतलब रे फाइनली यहां से रिफ्रैक्ट होकर किधर जा रही है? +∞ की तरफ जा रही है। Am I clear? आगे बढ़ सकता हूं? बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है, आसान लग रहा है। अरे आसान है कि नहीं? अब कॉम्बिनेशन कुछ भी देते तू कर लेगा। मिरर लगा दो एक राइट साइड में और ऑटो कोऑर्डिनेशन बीच में घुसा दे। यस और नो? एक खुशी में ना, पहले तुम एक मिरर लगा के नॉर्मल करना चाहते हो विदाउट ऑटो कोऑर्डिनेशन। चलो ठीक है, तो विदाउट ऑटो कोऑर्डिनेशन में वी हैव अनदर क्वेश्चन। चलो देखो, तो विदाउट ऑटो कोऑर्डिनेशन वाला तुम बोल रहे हो, मैं दे देता हूं तुमको। ये क्या ऐसे ही है? ओके ये मैंने क्या दे रखा है आपको? मिरर। क्या दे रखा है आपको? मिरर, है ना। अब देखो तो वी हैव दिस क्वेश्चन, आपका यहाँ पे है ये कितने पे? 30 सेंटीमीटर पे। कितने पे? 30 सेंटीमीटर। ये है 1.5, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 cm, है ना। और ये आपका फोकल लेंथ आपको दे रखा है 20 cm और यहाँ आपको दे रखा है 110 cm। ये चलो हो गया लड़ाई। चलो जल्दी। ना 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 ना। देखो कॉम्बिनेशन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या इसमें? तो प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं सर, पूरा पागल हो जाएंगे सर। नहीं ऐसे कुछ नहीं, क्या टेंशन है? दोनों का वी का फॉर्मूला मालूम है, लगा दे। पहले वाले स्फेरिकल के लिए क्या लगा देगा तू? अपना स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला। उसके बाद फिर एक बार कहां पे वो टकराएगा? मिरर पे टकराएगा, तो वहां पे 1/v + 1/u = 1/f लगा देगा। और लौटते वक्त जब वो लौट रहा होगा तो फिर से एक बार रिफ्रैक्शन का लगा देगा। क्या परेशानी है? अरे कोई परेशानी? चलो इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए u कितना हुआ? -30। अच्छा, काम की रे किधर से किधर जा रही है? 1 से 1.5, तो μ2 क्या बना आपका? 1.5, μ1 क्या बना आपका? 1, v तो सर निकालना है और r क्या दे रखा आपको? +10 - 10 +10 कितना? ये वापस से 90 वाला कंडीशन है क्या? ये वापस से 90 वाला कंडीशन है क्या? बहुत बढ़िया। सो लेट मी ड्रॉ। अच्छी बात है कि सर आप वैसे वैल्यू ही लेके आए हैं जो हमें डायरेक्टली हो जा रहे हैं काम, बहुत अच्छी बात है। कितना हुआ ये? 90। कितना हुआ ये? इस पोल से 90 नहीं क्या? अब बता तो इस मिरर के पोल से कितने दूरी पे होगा ये? 90 + 20 110, राइट? 20 सेंटीमीटर। यस और नो? सो नाउ दिस इज कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव?
पॉजिटिव नेगेटिव? अरे भाई साहब आर इधर लाई करेगा तो फोकल लेंथ भी इधर लाई करेगा, इसलिए पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आ रही भाई? हाँ, तो इसमें तो +20 cm। अच्छा u कितना होगा कॉन्केव मिरर के लिए? -20 +20 -20। बहुत बढ़िया, यस और नो बोलिए। चलो अब 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो सर 1/v = 1/f। अच्छा v का फॉर्मूला बोला था ना एक, uf/u - f, डायरेक्ट फॉर्मूला बोला था ना एक। u कितना होगा बोल? -20 × +20 डिवाइडेड बाय u कितना? -20 ऑफ +20। यस और नो? कितना? +10 ये भी बहुत नोन डेटा है आपको, ये भी हमने बहुत बार यूज किया है नहीं? तो कितना है आपका? +10। मतलब इमेज कहां बना होगा? इमेज किधर बना होगा? कुछ है जाएगा ना, डॉटेड होगा ना ये। ओके, तो सर फाइनली यहां पे बना इमेज ड्यू टू व्हाट? इमेज ड्यू टू मिरर। इमेज ड्यू टू मिरर कितने दूरी पे? अरे लड़ाई छोड़ दो भाई साहब, पढ़ाई कर ले। 10 सेंटीमीटर पे आ गया, यस और नो? तो 10 सेंटीमीटर राइट साइड हो गया। अब जो इमेज बनी फाइनली किसकी वजह से बनी? मिरर की वजह से। नाउ दैट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि रे लौट रही है। रे क्या हो रही है भाई साहब? रे लौट रही है कि नहीं? मान लीजिए ये थोड़ा और बड़ा अगर होता तो रे लौटती, यहां पे भी रे लौटती, और फिर ये वापस से रिफ्रैक्ट होती। वापस क्या होती? रिफ्रैक्ट होती सर। क्या होती वापस? हाँ सर। तो अब वापस से ये रिफ्रैक्शन का पोल का है यहीं पे, लेकिन अब इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है बताओ तो? ये नहीं आ रही। अरे इमेज ड्यू टू मिरर है ना ये। इमेज ड्यू टू मिरर इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस। नहीं आ रही बात सुनिए। तो तीसरी बार करना पड़ेगा। तो तीसरी बार क्या करेंगे? अब देख वापस u थर्ड टाइम के लिए u कितना बोल? -120 + 120। काम की रे इधर से उधर जा रही है, तो इस पोल के उस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। देयरफॉर पोल के इस तरफ ये ऑब्जेक्ट कहां पे? ये 110 प्लस ये 10 तो -120। नहीं आ रही है बात समझ? नहीं आ रही बात समझ में आपको? v कितना बोल? निकालना है सर। हाँ, r कितना है बोलो? इसका +10 - 10। अब +10 - 10 यस और नो? क्योंकि पोल के उस तरफ पॉजिटिव और पोल के इस तरफ नेगेटिव, तो ये हो गया -10। बहुत बढ़िया सर। अब बता काम की रे कहां से कहां जा रही है? अरे काम की रे यहीं से टकरा जा रही है, मतलब 1.5 से 1 जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? 1.5 से 1। तो μ1 कितना बोल? जहां से रे आ रही है। μ2 कितना बोल? 1। अरे यस और नो? सो कैन यू फाइंड v हियर? तो क्या है भाई साहब 3 कॉम्बिनेशन में कौन सा बड़ा खेला हो गया? यहाँ पे मिटा सकता हूँ ये? तो भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब फॉर्मूला पुट कर दे इसको, अब यहाँ पे लगा दे फॉर्मूला। सर μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। बहुत बढ़िया। μ2 बताइए कितना? 1/v सर निकालना है, माइनस μ1 सर कितना? μ1 है सर 1.5/u सर कितना? -120। बहुत बढ़िया, बराबर μ2 कितना? μ2 - μ1 कितना? 0.5 और r कितना? -0.5 -0.5 यस और नो? माइनस माइनस गॉट कैंसल। v कितना है भाई साहब? 80/, सही निकाले हो तो? प्लस माइनस प्लस, ओके, +80/3 +80/3। मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल फाइनली मीट समवेयर हियर। काम की रे किधर से किधर गई थी? इधर से इधर, तो प्लस किधर आएगा? इसी तरफ आएगा। काय कर तो इस लौट रहा है ना बेटा, जाने वाली बात नहीं है, अब आने वाली बात है। यस और नो? तो आते वक्त प्लस किधर आया? इधर आया।
हाँ सर। तो अब इस पोल से डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ की 80/3। सर नहीं आया सर, एकदम पागल हो गए सर, बहुत कचरा डायग्राम, एकदम दिमाग खराब। समझ में आ गया? 3 बार हो गया, क्या टेंशन है? आप एक बार रिफ्रैक्शन ले लो, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर अगर पीछे आ जाओ वहां पे ले लो एक बार ना। नहीं ना प्रॉब्लम है सर इसमें। नाउ यू वांट टू मिक्स मी ऑटो, मतलब मिक्स मी नहीं, यू वांट मी टू मिक्स ऑटो कोलिनेशन? यस, 1 क्वेश्चन ऑटो कोलिनेशन। यस सर प्लीज, एक सर। अरे ऑटो कोलिनेशन मतलब क्या? एक तरफ मिरर होगा, एक तरफ रिफ्रैक्शन होगा, मिरर से टकरा के वापस उधर आएगा ना। नहीं, वो ज्यादा आसान है, तू देख कैसे। अरे जेन्युइनली वो ज्यादा आसान, इससे आसान क्वेश्चन है वो। अरे अच्छा नहीं होता तो मैं नहीं देता। ओके मिटा दूं? यस सर। चल, अरे भाई साहब सर, हम ऐसा क्वेश्चन सर आप देंगे? भाई साहब ऑप्टिक्स में ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ऐसे कहीं प्रैक्टिस करने हैं हमें, और आपके लिए ये हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देख, यहां पे क्या दे रखा है आपको? कॉनकेव लेंस। क्या दे रखा? कॉनकेव लेंस। बहुत बढ़िया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस जो भी बोलो, है ना। ये डिस्टेंस कितना दे रखा आपको? x। कितना दे रखा? x। ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा? 130 सेंटीमीटर। ये आपको अगेन दे रखा 1.5, ये 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फोकल लेंथ आपको दे रखा 20 cm, और R दे रखा आपको 10 cm। R कितना दे रखा? Find x such that the image is formed on the object itself. Find x such that the image is formed on the object itself. क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है भाई साहब। तू रियलिटी में इसको 1 सेकंड बना लेगा अगर दिमाग लगाएगा, सच में। इस मिरर पे इंसिडेंस कैसा होना चाहिए? नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, अरे है कि नहीं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आना चाहिए ना। कहां से आता हुआ लगना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चल मान ले सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहां रहा होगा? कहीं यहाँ रहा होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ रहा होगा। अरे यस और नो? तो इसका फोकल लेंथ कितना है? 20। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे रहा होगा? 40। सर हो गया ना क्वेश्चन अब तो। ये 40 पे, अच्छा 130 माइनस 40 कितना? 130 माइनस 40 कितना? 90। बहुत बढ़िया, 90। तो इससे जो रिफ्रैक्शन हो उसकी इमेज कहां बने? यहाँ पे, ताकि दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस। हो गया क्वेश्चन? अरे वी दिया है, यू पूछ रहा है, खेला खत्म हो गया। नहीं समझे? अरे भाई साहब इसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होगा वो रेज यहां मिलेंगे, रेज यहां मिलेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिलेंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब एमिट करेंगे रे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एमिट करेंगे रे, तो वापस लौटते हुए लगेंगे ना। नहीं हुआ क्वेश्चन? सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो v कितना है यहाँ पे? 90। u कितना है? x। u ही तो निकालना है सर। अब यहाँ पे तेरे को r दिया ही हुआ है, वापस लगा दे अपना स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला। हो गया, खेला खत्म। ये ज्यादा आसान नहीं था? ये नहीं था, ये मिरर वाला से ज्यादा आसान है ये। हाँ सर, सर बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन है क्या किसी को अभी भी? तुम चाहते हो सर आप चित्रकारी करके दिखाइए? चित्रकारी देख, 1 मिनट देखो तो। एक्स से रे निकलेगी, किससे निकलेगी और कहां पे टकराएगी जाके? सी पे। अगर सी पे नहीं बनी इमेज तो इस वाले मिरर को क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ लगेगा रे? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आता हुआ नहीं लगेगा तो क्या वो रिट्रेस करेगा अपने आप को? नहीं करेगा। तो देखो इस वाले मिरर को लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रे आ रही है। और दूसरा रे भी बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। यहां से रे गई, यहां पे, अब वापस रिट्रेस करेगा कि नहीं? अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है ना भाई साहब, रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करते हो तो वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे। सो अगेन द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फाइनली वापस रेस कहाँ मीट कर रही है? जहां ऑब्जेक्ट था। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना तो यहीं पे क्या बना? इमेज भी बना। सी, सो सिंपल। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? कोई परेशानी? तो अब कुछ भी रख दे तो कर लेगा ना? नहीं कर पाएगा। अब यही जब मैं 2 स्फेरिकल सरफेस को मिला के फॉर्मूला दे दूंगा
तो भी तुम कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं है भाई साहब, बस तुम एक साथ पढ़ो उनको, एक इस पे तुम अपने अच्छे नोट्स बना सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है, यू कैन मेक गुड नोट्स फ्रॉम दिस। फिर एक अच्छा ट्रिक भी बताऊंगा, वो तुम अपने नोट में पूरा भी जाके छाप देना। आज जो मैं बताऊंगा एक खूबसूरत चीज, यूवी का ग्राफ याद है? यूवी का ग्राफ, कॉनकेव मिरर पढ़ाए थे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाए थे, उस तरह कॉनकेव लेंस होगा और कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये सर नो, यही तो लेंस चल रहा है, इसमें बस और एक सरफेस जोड़ दूंगा तो लेंस थोड़ा हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस 130 है इसको बहुत कम कर दो तो क्या बन जाएगा? नहीं क्या? और क्या है? कुछ तो अलग नहीं है। चलो आगे देखते हैं अब। सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया। ओके, आपको एक ऑनलाइन वीडियो भी जाएगा, मेरा ही वीडियो एक होगा जो जाएगा, उसको आप थोड़ा देख लें, है ना, थोड़ा देख लेना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और क्या, जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। क्या है बोलो तो? ऑप्टिकल फाइबर, है ना, उसमें थोड़ा बार बार रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह होता है। उसको थोड़ा मैं वीडियो बना दिया हूँ, तुम्हें कल सुबह तक वीडियो मिल जाएगा, है ना, तो आप देख लेना उसको, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग व्हाट? लेंस। क्या शुरू कर रहे हैं? लेंस। ओके सर, लेंस देखा? लेंस, हम लेंस चश्मा पहनते हैं, बहुत पतले पतले लेंस होते हैं, तो हम लोग जनरली जो यहाँ पे पढ़ेंगे उसको किसके बारे में पढ़ेंगे? थिन लेंस। थिक लेंस तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, अभी आपने ऑलरेडी थिक लेंस पढ़ ली, अब आप थिन लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो लेंस कुछ ऐसे दिखेंगे सर, ऐसे दिखेंगे, कुछ लेंस ऐसे भी दिखेंगे, नहीं है कि नहीं? कुछ लेंस ऐसे भी दिखेंगे, नहीं, कुछ लेंस ऐसे भी दिखेंगे, नहीं, कुछ लेंस ऐसे भी दिखेंगे, नहीं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो नहीं। इसका रेडियस मान ले R1, इसका रेडियस मान ले, अब दोनों का अगर मैं रेडियस पूरा सेम कर दूं, क्या कर दूं? ये R1 है, ये R2 है, दोनों बराबर है, तो ये भी ये कहलाता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? प्लानो कॉन्केव। क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? हमें पढ़ा है बचपन वाली बातें हैं सब, है कि नहीं? ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स, या कॉन्केवो कॉन्वेक्स, जिसका ज्यादा रेडियस होगा वो डिपेंड करेगा। ये सर नो बोलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे मान लो इसका रेडियस मैं बोल रहा हूँ R1 और इसका रेडियस बोल रहा हूँ, R1 का रेडियस कितना होगा? कितना होगा? बहुत बढ़िया, सो इसका होगा इन्फिनिटी। सो प्लेन सरफेस का R1 कितना होता है? और जैसे जैसे आप कर्व करेंगे तो आपका रेडियस घटता घटता आएगा, नहीं आएगा? हाँ सर, बहुत बढ़िया, क्लियर। एंड दिस इज व्हाट? इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स क्योंकि दोनों का रेडियस क्या इक्वल है, सो इक्वी कॉन्वेक्स। थिक लेंस थिन लेंस है, ये सब थिन है। ये थिकनेस तुम्हें दिख रही है बट ये है कैसे? काफी थिन, एकदम थिन। अच्छा, फिर आती है इनके पोल के बारे में बात। किसके बारे में? सर मान ले दो लेंस, अभी मैं थोड़ा कंबाइन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए बस, है ना। आपको मैंने कराया था क्वेश्चन जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बदल गए थे मिरर में, याद है? प्रिंसिपल एक्सिस दोनों बदल गए थे, याद है ना? तो बस उसमें एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया था और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पे भी वो हो सकता है बट इतना हाई लेवल हम नहीं जाएंगे। आपको दे सकते हैं एग्जाम में, आपके पेपर में आपको मिल सकता है, तो आप मेरे से तब पूछ लें, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर मैं दो लेंस को मिला के देखूं तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस ना बोल के क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस। दूसरी चीज सर, अब एक बड़ा कंफ्यूजन है सर ये भी पोल है, ये भी पोल है, कौन सा पोल लें? अब क्या करें? कौन सा पोल लें?
तो फिर पोल को डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली ये कहा गया पोल के बारे में, पोल ऑफ द लेंस को डिटरमाइन ऐसे किया गया, डिफाइन ऐसे किया गया कि एक पॉइंट है लेंस में जहां पे जब रे पास करता है ना, जब रे, तो वो अनडिविएटेड पास होता है। कैसे होता है? सो द पॉइंट इन द लेंस, द पॉइंट इन द थिन लेंस through which if any ray is passed, it passes undeviated, then that point is known as the pole of the lens. Then that point is known as the pole of the lens. Suppose ये जो हिस्सा है, ये एक ऐसा हिस्सा जिससे रे यहाँ पे डिवाइड कर रहा है क्या? रे डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं, अनडिवाइडेड पास हो रहा है। तो वो हिस्सा जहां से रे अनडिवाइडेड पास हो, हम क्या बोलेंगे? पोल। क्या बोलेंगे? क्लियर हुई बात? 100%। खूबसूरत। So this was all about the basics of lens. चलो आगे बढ़ो। लिख ले, इतना लिख ले सब लोग। ओके, पोल का डेफिनेशन लिख सकते हो आप। द पॉइंट इन द लेंस थ्रू विच एनी रे इज passes undeviated from it, that point is known as the pole of the lens. That point is known as the pole of the lens. खुद के भाषा में लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई टीचर मार्क नहीं काटोगे, खुद के भाषा में लिखोगे तो। गलत लिखोगे तो ही काट सकता है कोई, है कि नहीं? चल आगे देखते हैं। जब आपका लेंस मोटा था तब आप कितने सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे थे? 2। जब पतला है तब भी आप कितने से कराएंगे? कोई परेशानी होगी? कोई परेशानी होगी क्या? नहीं। तो देख, तो ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। ये आपका लेंस है, ये आपका क्या है? लेंस है। ये सरफेस है ना? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये यू है मान लो। अच्छा, ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, सब लोग क्या मानेंगे? हम सबको एक ही मानेंगे। तो वो पोल ही है सब कुछ। सब कुछ क्या है? पोल। क्योंकि बहुत थिन लेंस है ना, तो पोल ही है सब कुछ। ये सर लो, हाँ यू है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो तो यहां से आपका ये गया होगा, थोड़ा रिफ्रैक्ट हुआ होगा, फिर फाइनल कहीं पे आया होगा नहीं? तो चलो हम ये मानते हैं कि पहले सरफेस की वजह से इमेज बनी थी वी डैश पे या वी पे। कहां बनी थी? या वी डैश मान लो। अभी कहां बनी? वी डैश। कहां बनी? और फाइनली कहां बनी? वी पे। फाइनली कहां बनी? वी पे। क्लियर हुई बात? पहले सरफेस से कहां बनी? वी डैश पे। कहां बनी? वी डैश पे। जस्ट 1 मिनट। कलर वाला चौक लेते हैं, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। यहां से रे निकला है ना, थोड़ा सा जो भी हुआ होगा। पहला लेंस की जो पहला स्फेरिकल सरफेस की वजह से इमेज कहीं यहां बना होगा। कहां बना होगा? यहां कहीं बना होगा। ठीक है, पहले की वजह से ये रहा होगा मान लो वी डैश। कितना रहा होगा? और फाइनली क्या बोल रहा हूं? फाइनली यहां पे बना। फाइनली कहां बना? यहां पे। ये डिस्टेंस कितना बोला मैंने? v। तो पहले सरफेस के लिए तुम लगा दो वो वाला फॉर्मूला। पहले सरफेस के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाओ फॉर द फर्स्ट सरफेस। तो बताओ अंदर का क्या रहा होगा? ये म्यू लेंस रहा होगा, और ये बाहर का क्या रहा होगा? म्यू सराउंडिंग। किसको 1 लेके चलो। अभी कितना लेके चलो? इसको मैं म्यू एल बोल रहा हूं, म्यू ऑफ द लेंस। क्लियर बात? 100%। कोई परेशानी? चल अब देख, पहले वाले सरफेस के लिए लगा तो क्या लगाएगा? बोल। म्यू एल बाय वी डैश। ओके, माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग बाय यू, माइनस यू प्लस यू, माइनस यू, है ना? बोलो कितना लिखोगे इसको? प्लस आर माइनस आर, प्लस आर माइनस आर। नेक्स्ट, ये सर नो। नेक्स्ट, दोनों मान लो तुम्हारा R1 R2 है। क्या है? ये R1 है और ये, सो ये हो गया R1। चल अब देख,
अब रे कहां से कहां जा रही है, म्यूएल से 1 की तरफ, म्यूएल से, तो अब क्या होगा, म्यू टू हो जाएगा म्यू ऑफ सराउंडिंग, सो म्यू ऑफ सराउंडिंग बाय वी, फाइनल वी क्या है, फाइनल वी वी है, फाइनल वी क्या है, वी है, माइनस म्यू एल बाय यू। अब कितना है, कितना है, वी डैश कितना है, यस और नो, बोलिए, श्योर हैं आप, चलो, इक्वल टू म्यू माइनस बाय माइनस R2, कितना हुआ, माइनस, लेट अस ऐड दीज टू, लेट अस, इस दोनों रिएक्शन बोल रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ाने का लॉस, केमिस्ट्री पढ़ाने का लॉस, ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो, है ना। एक टीचर जब दोनों पढ़ाता है तो सर ये सारी चीजें हो जाती हैं, इट्स ओके। चलो बोला भाई साहब, क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, होगा नहीं, ओके। सो अब देखा तो म्यू ऑफ सराउंडिंग बाय वी प्लस म्यू सराउंडिंग बाय यू इक्वल टू, सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से, कितना होगा बताओ, सॉल्व करो बताओ, म्यू बाय वी डैश माइनस 1 बाय यू। एक काम करो, अभी जनरली तुम निकालो, ठीक है, एक काम कीजिए, आप जनरली पे निकालिए, आप 1 के साथ कीजिए, आपको ज्यादा आसान होगा, ठीक है। अगर आप 1 के साथ निकालेंगे, ठीक है, तो देखो तो पहला सरफेस के लिए म्यू बाय वी डैश, म्यू बाय वी डैश माइनस म्यू बाय यू। अरे मैं वैल्यू नहीं यूज कर रहा हूं यू की, आई एम नॉट यूजिंग द वैल्यू ऑफ यू, आई एम यूजिंग द जनरल फॉर्मूला, आई एम यूजिंग द जनरल फॉर्मूला, आई एम यूजिंग द, ताकि मैं साइन कन्वेंशन बाद में उसमें पुट करूं, ताकि मैं उसमें साइन कन्वेंशन बाद में पुट करूं फाइनल फॉर्मूला निकालने के बाद, यस और नो, यस। सो दिस बिकम्स इक्वल टू ये 1 बाय यू ना, इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा, अब दूसरे वाले के लिए बताओ क्या होगा, 1 बाय वी माइनस म्यू बाय वी डैश बराबर 1 माइनस म्यू बाय, नाउ ऐड दिस टू, दिस एंड दिस गॉट, सो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू बराबर ओके। नाउ दिस इज म्यू माइनस 1, कॉमन ले लीजिए, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, यस और नो, बोलिए, आया कि नहीं आया, बोलिए। तो आपका जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप इसमें साइन कन्वेंशन पुट करते रहे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको ये कैसे लिखा, जनरलाइज्ड, ये कैसा लिखा, जनरलाइज्ड, तो फाइनल वाले भी कैसा हो गया, जनरलाइज्ड। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकल गया 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ द लेंस। इसके बिना लेंस अधूरा है, इसके बिना आप अधूरे हैं, इसके बिना आपका 12th अधूरा है, ठीक है। अगर जो फेल भी करता है 12th में उसको ये मालूम होता है, तो आपको भी याद रहे तो अच्छी बात, यस और नो। फोकस आएगा बेटा, अभी फोकस आया कहाँ है, अभी आएगा बेटा, फोकस इसका एकदम अलग प्रकार का फोकस है। यहाँ मैं कंफ्यूज होता था एक टाइम पे कि फोकस क्या है भाई साहब। ओके, आई टेल यू। ओके, यहाँ तक तो सर सब कुछ सही है। अब सर फोकस मिसिंग है, बस थोड़ा उसे बता देते तो अच्छा होता। कुछ नहीं भाई साहब, इसका फोकस एकदम अलग टाइप का है भाई साहब। मान ले रे आ रही है माइनस इन्फिनिटी से, कहां से आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से। कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्ज कर देगा, जहां कन्वर्ज करेगा वो इसका क्या होगा,
एफ पे फोकस करेगा। अरे जनरल नेचर है ये, तो एफ पे करेगा कि नहीं करेगा बताइए। तो यहाँ पे यू आप कितना लेंगे और वी कितना लेंगे, कितना लेंगे, ले लेंगे ये सॉल्व लो, प्लस एफ इस तरफ। तो अब देखो तो यहाँ पे पुट कर दो, v की जगह f पुट कर दो, माइनस u की जगह क्या पुट कर दो, 0। अरे u की जगह क्या पुट कर दो, 0। u को माइनस इंटू पुट कर दो, प्लस 0 कुछ भी लिखो, प्लस माइनस 0 कुछ भी चलेगा। म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1 बाय, सो 1/f किसके बराबर आ गया। तो जब आपको ये सारी चीजें दी गई तो वो किसके बराबर है, 1/f के बराबर है। किसके बराबर है, यस और नो। चलो नाउ टेल मी, देख तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आई, 1/f के। तो अब देखो तो यहां से नाउ मूविंग ऑन, 1/v माइनस 1/u आया था ये वाला फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, वाओ सर, लेंस के लिए क्या आ गया फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर के लिए क्या आया था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। नहीं आई बात समझ। ये ऐसा पलटफेर क्यों हुआ, बिकॉज रे यहां से पलटी नहीं, आगे जाके रियल में मीट किया उन्होंने। यही अगर मिरर होता तो पीछे पलट जाते, तो यहां पे ये साइन भी क्या हो जाता, पलट जाता। ड्यू टू दिस डिफरेंस देयर इज द साइन डिफरेंस इन व्हाट, लेंस एंड मिरर। क्लियर है बात, 100% क्लैरिटी, कोई परेशानी नहीं होगी ना, पक्का तो, बहुत बढ़िया। गलती करा होगा ना उसके बाद तुम लोगों ने, खून कर देना है तुम्हारा, बोलो। सो नाउ अब झांसर वाला फील कि भाई साहब ये म्यू एल बाय म्यू एस है, ये म्यू एल बाय म्यू एस है, म्यू ऑफ लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यस और नो बोलेंगे। क्लियर, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला एंड दिस इज द मिडिल स्टेप ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको भी हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बोल देते हैं, बट होता ये है, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर हुई बात, बोलिए। दूसरी चीज कि सर अगर म्यू ऑफ एल बड़ा है म्यू ऑफ सराउंडिंग से, क्या बोल रहा हूं, म्यू ऑफ एल बड़ा है म्यू ऑफ, तभी ये लेंस एक्ट करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, तभी किसकी तरह एक्ट करेगा ये। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस ही है लेकिन म्यू ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर है म्यू ऑफ लेंस से, तो वही कॉन्वेक्स लेंस विल एक्ट एज, कॉन्वेक्स विल एक्ट एज कॉनकेव। नहीं आई बात समझो, बोलिए। साला कुछ नहीं आ रहा है, बोलो। मान लो ग्लिसरीन है, क्या है, उसके अंदर मैंने एक वाटर बबल छोड़ दिया है, क्या है, वाटर बबल छोड़ दिए, ठीक है। तो वाटर बबल का जो म्यू है वो ग्लिसरीन से क्या होता है, कम। वो वाटर बबल काम कर सकता है किसकी तरह, लेंस की तरह। तो अगर किसी ने ग्लिसरीन से लाइट छोड़ा तो वाटर बबल जो अब एक्ट करेगा किसकी तरह एक्ट करेगा, कॉनकेव की तरह एक्ट करेगा। यस और नो, क्यों, क्योंकि उसका खुद का म्यू ऑफ लेंस क्या है, कम है सराउंडिंग से। क्लियर हुई बात। सो दीज आर द डिफरेंसेस दैट यू शुड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, बोलिए। आगे बढ़ सकता हूं, बस थोड़ा सा और, बस 2-3 मिनट और, ज्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट। एक अच्छा चीज लास्ट में, तो आपको पूरा खुशी हो जाए, आपका दिल खुश होके जाएंगे आप। जस्ट क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या, चलो चलो बेटा, बस थोड़ी थोड़ी बातें और थोड़ा सा चर्चा एक बाकी। ये एक अच्छी चर्चा है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास थोड़े क्वेश्चंस भी करा दूंगा लेंस पे। नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी फाइनली ओवर। भाई दिमाग खराब कर दिया था चैप्टर में ना, क्या। चलो देखो तो
ठीक है, बोलिए, बोलो तो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? देन थर्ड क्वाड्रेंट, third quadrant, and then finally fourth quadrant. Fourth quadrant, first quadrant, second quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. आप पहले इस ऑर्डर को याद रखें, ठीक है? बोलिए, कोई और चौक नहीं है क्या? चलो देखो तो, ऐसा और आपका पूरा यहां से ऐसा, है ना? बोलिए, फिर यहां देखो सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा एंड फिर आपका ऐसा, है ना? ऐसा, ठीक है? बोलिए, देन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा, ऐसा, नहीं, एंड देन फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको बनाना है। किसमें बनाना है? फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा, एंड देन फाइनली आपका आ जाएगा ऊपर से नीचे, मतलब यहां से सी। 4 ग्राफ हो गए। ठीक है, अब खूबसूरत चीज, कॉन्वेक्स मिरर। किसका है ये? कॉन्वेक्स मिरर, देन convex lens, concave mirror and concave lens. नहीं, सही नहीं था। बोलिए, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, खत्म। बना लोगे ग्राफ? यू वर्सेस वी का पूछ रहे किसी का भी भाई साहब, ना नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? बोलो। तो ध्यान देना, जो ग्राफ मैंने तुम्हें एक या दो ग्राफ मैंने तुम्हें सिखाया था कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस का, सॉरी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का, उसमें हमने आई गेस पॉइंट प्लॉट किए थे, जैसे -∞, -f, देन वी प्लॉटेड क्या क्या हमने प्लॉट किया था? -∞, -f प्लॉट किया था, फिर हमने u को 0, v को 0, 0, 0 प्लॉट किया था, फिर +f, -∞, +f, +∞, इस टाइप के ग्राफ प्लॉट किए थे। वहां पे मैंने एक पॉइंट प्लॉट नहीं किया था, डेट वाज 2f एंड 2f। कौन सा? 2f एंड 2f, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं उसमें प्लॉट करने के लिए, दैट विल ऑल्सो बी एडजस्टेबल इन दैट। प्लस वहां पे याद करो, -∞, -f आया था पहला कोऑर्डिनेट, -∞, -f आया था पहला कोऑर्डिनेट। लेंस में -∞ +f आएगा, क्या आएगा? इसलिए ग्राफ देखो तो कैसा हो जा रहा है। मेरी बात समझ, क्लियर है बात कि नहीं? नहीं, सो दिस हाउ यू कैन रिलेट। वन शॉट लेना होता है तो हम यही काम करते हैं, बीच में एक लाइन खींचते हैं, इस तरफ पूरा लेंस चलाते हैं, इस तरफ साथ साथ मिरर चलाते हैं, तो लगता है कि हाँ सर अब थोड़ा ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग बन जा रहा है, वन शॉट में खत्म। वैसे सो वन शॉट वैसे पढ़ाते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाना वो देखना पड़ेगा ना, जैसा कॉनकेव कॉन्वेक्स में होता है। क्लियर हुई बात? बोलो, दोनों में वही लेते हैं, पहला कंडीशन में वही आता है, -∞ +f दोनों में। डायग्राम बना के देखो, पता चल जाएगा।
क्लियर हुई बात? श्योर? 100%? चलो आगे बढ़ते हैं अब, मतलब खत्म करते हैं अब। थैंक यू।